कहानी की शुरुआत होती है सिसिली, इटली से, जहाँ एक आदमी एक बच्चे के साथ अपने घर आता है। वहाँ उसके सारे आदमी मरे पड़े होते हैं। वो आदमी बच्चे को गाड़ी में ही रुकने को कहता है। उसका एक आदमी वहीं बाहर होता है, कहता है उसने मुझे यहाँ बाहर रुकने को कहा है। इसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। अंदर उसके और भी बहुत से आदमी मरे पड़े होते हैं। वो घर के बेसमेंट में पहुँचता है तो वहाँ उसके आदमियों ने किसी को पकड़ रखा होता है। जिसको पकड़ा हुआ है वो कहता है ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे, मुझे अंदर आने देना चाहिए था। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है, एक मिनट, तू यहाँ अकेला आया है और ये सब किया तूने, तू जानता है मैं कौन हूँ? वो आदमी कहता है, तुमने कुछ लिया है जो तुम्हारा नहीं है, मैं बस वो वापस लेने आया हूँ। बूढ़ा पूछता है, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? आज तक कोई ये नहीं कर पाया। जिस पे वो आदमी कुछ नहीं कहता। वो बूढ़ा कहता है, पर यहाँ तक आके भी तुम मारे जाओगे। तभी वो आदमी कहता है, हम सब वहीं हैं जहाँ हमें होना चाहिए। वो बूढ़े को डिसाइड करने के लिए 9 सेकंड देता है। उसके बाद वो घड़ी में टाइमर स्टार्ट करता है और उसके आदमियों को मार देता है। लास्ट में वो उस आदमी को मार देता है। इसके बाद वो वहाँ से एक बैग लेकर बाहर आता है। वो उस बच्चे को ट्रक में ही रहने को कहता है और वहाँ से जाने लगता है। पर वो लड़का पीछे से गोली चलाता है और वहाँ से भाग जाता है। गोली उस आदमी की कमर में लगती है और वो वहाँ बैठ जाता है। इसके बाद एक बोट को दिखाते हैं जिसमें वो आदमी अपनी कार में बैठा होता है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। इसके बाद एक आदमी को वो घायल आदमी रास्ते में मिलता है। वो आदमी उसे डॉक्टर के पास ले जाता है जहाँ वो उसकी गोली निकालता है। वो डॉक्टर उस आदमी से कहता है, ये आदमी गिर गया था और तुम इसे यहाँ मेरे पास लेके आए हो। इसके बाद उसे होश आता है। डॉक्टर उसे बताता है, तुम्हें जियो ने बचाया है। फिर वो उससे पूछता है, तुम अच्छे आदमी हो या बुरे? जिस पे वो कहता है उसे नहीं पता। इसके बाद वो उठने की कोशिश करता है और डॉक्टर उसे आराम करने को कहता है। डॉक्टर पूछता है, क्या बुरे लोग तुम्हें यहाँ ढूंढते हुए आएंगे? जिस पे वो आदमी कहता है, कोई नहीं आएगा। इसके बाद वो आराम करता है। जब वो उठता है तो डॉक्टर उसे अपना नाम एंजो बताता है। वो आदमी अपना नाम रॉबर्ट बताता है। कुछ दिन बाद जब रॉबर्ट थोड़ा चलने लगता है तो वो बाहर आता है। एंजो कहता है, अच्छा हुआ मैंने अपने पिता की लाठी संभाल रखी थी, अब ये तुम्हारे काम आ रही है। रॉबर्ट एंजो से पूछता है, कितने दिन से वो यहाँ है? एंजो कहता है, आज तीसरा दिन है। इसके बाद रॉबर्ट वहाँ से बाहर घूमने निकल जाता है। उसका घाव अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। वो नीचे मार्केट में पहुँचता है जहाँ सब लोग उसे देखने लगते हैं। आगे पुलिस वाले खड़े होते हैं तो वो एक दीवार के पीछे छिप जाता है और वहाँ लगे कैमरेज देखता है। इसके बाद वो वहाँ एक कॉफ़ी शॉप पे जाता है। वहाँ वो चाय मंगवाता है पर एक वेट्रेस उसे कुछ और ही दे देती है। तभी एक पुलिस वाला अपनी बेटी के साथ वहाँ आता है और रॉबर्ट से कहता है वो जियो है। इसी पुलिस वाले ने रॉबर्ट की जान बचाई थी। वो रॉबर्ट से कहता है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। इसके बाद वो उसे कहता है, तुम्हारी गाड़ी पुलिस स्टेशन के पीछे है और मैंने तुम्हारे बैग्स में क्या है नहीं देखा, और उसे चाबी दे देता है। इसके बाद वो अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद CIA ऑफिस दिखाते हैं जहाँ रॉबर्ट कॉलिंस नाम की एक एजेंट को कॉल करता है। वो उसे बताता है सिसिली में सीरिया से वाइन इंपोर्ट हो रही है और वो उसको रीपैक कर रहे हैं। वो कहती है, उसे ये सब कैसे पता? वो कहता है, मैं बस वहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें बता दूँ। वो पूछती है, तुम्हें पता है तुमने कहाँ फ़ोन किया है? रॉबर्ट कहता है, पता है, तभी तो फ़ोन किया। फिर एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और उस रेस्टोरेंट का मालिक एक एनवलप उसे देता है। वो लड़का पैकेट बाहर खड़े अपने बॉस को दे देता है। ये सब रॉबर्ट देख रहा होता है। इसके बाद रॉबर्ट उसी कॉफ़ी शॉप में होता है। एक लड़की उसके लिए कॉफ़ी लाती है। वो अपना नाम अमीना बताती है। ये रेस्टोरेंट अमीना का है। इसके बाद एक दुकानदार रॉबर्ट को कपड़े चिपका देता है। फिर एक दिन रॉबर्ट उस गैंग को फिर से देखता है। वो लोग एक दुकान के बाहर खड़े होते हैं। उनका लीडर मार्को अंदर दुकानदार के साथ होता है। दुकानदार कहता है, अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, वो अगले हफ्ते दे देगा। इसके बाद मार्को उसे पीटता है। जब दुकानदार बाहर आता है तो रॉबर्ट उसकी हालत देखता है और मार्को अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मार्को अपने भाई के पास जाता है जो वहाँ एक बिल्डिंग खाली करवा रहा होता है। उसे वहाँ एक होटल बनाना है। तभी एक फैमिली पेपर्स पे साइन करने से मना कर देती है। मार्को अपने भाई से मिलता है जिसका नाम है विंसेंट और वो ही इस गैंग का बॉस है। तभी उसके आदमी उस घर के एक बूढ़े आदमी के गले में रस्सी बांधकर उसे खिड़की से नीचे फेंक देते हैं। रॉबर्ट और एंजो डिनर कर रहे होते हैं। एंजो कहता है, मैं कल मार्केट जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। रॉबर्ट कहता है, नहीं नहीं, मैं चला जाऊँगा, आपको क्या चाहिए आप मुझे बताइए। एंजो कहता है, नहीं तुम आराम करो, मैं चला जाऊँगा। रॉबर्ट कहता है, मैं ठीक हूँ देखो। इसके बाद एंजो कहता है, अच्छा ठीक है भाई, तुम चले जाना।
अगले दिन रॉबर्ट बाजार जाता है। वो वहाँ से फ़िश खरीदता है। तभी वहाँ अमीना आती है। जाते जाते वो रॉबर्ट से कुछ कहती है। वो एंजेलो से पूछता है क्या कहा उसने। एंजेलो कहता है उसे तुम्हारी हैट पसंद आई। इसके बाद वो रॉबर्ट से फ़िश के पैसे भी नहीं लेता। वो कहता है तुम एंजो के दोस्त हो, ये उसकी तरफ से गिफ्ट है। इसके बाद वहाँ सिसिली में उस फार्म पे CIA की रेड होती है और वहाँ वाइन की बॉटल्स के अंदर उन्हें ड्रग्स मिलते हैं। कॉलिंस कहती है ये आईसिस के फाइटर्स यूज़ करते हैं, इससे वो काफ़ी दिनों तक लड़ पाते हैं। कॉलिंस का बॉस पूछता है क्या ये दरवाज़ा खुला हुआ था। एक एजेंट कहता है नहीं, उन्होंने इसे बॉम्ब से उड़ाया है। इसके बाद वो उन्हें अंदर ले जाता है। वहाँ $11 मिलियन कैश थे। कॉलिंस कैमरे के बारे में पूछती है। वो कहता है सभी कैमरेज एक ही टाइम पे बंद हो गए थे। फिर वो प्रिंट्स के बारे में पूछती है। वो कहता है सिर्फ एक ही प्रिंट मिला है और उसका भी कोई मैच नहीं मिला। कॉलिंस का बॉस कहता है इतने सारे लोग मरे हैं यहाँ और सिर्फ एक आदमी के प्रिंट्स मिले हैं, तुम्हें कैसे पता चला यहाँ के बारे में। वो कहती है मुझे एक कॉल आया था, हमें पता लगाना होगा कि ये उनका पहला कंसाइनमेंट था या 10वां। कॉलिंस कहती है चौथा कंसाइनमेंट था। उसके पूछने पर वो बताती है पिछले 18 महीनों से ये हर महीने 200 क्रेट्स एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन पिछले 3 महीने से ये 500 क्रेट्स एक्सपोर्ट करने लगे। इसके बाद वो कॉलिंस को इसके बारे में और पता लगाने को कहता है। रॉबर्ट एंजो से पूछता है जब मैं यहाँ आया था तुमने मेरा इलाज किया, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया। एंजो कहता है तुम्हें याद है मैंने तुमसे सबसे पहले क्या पूछा था। वो कहता है तुमने पूछा था कि मैं अच्छा आदमी हूँ या बुरा। एंजो कहता है और तुमने कहा था मुझे नहीं पता, सिर्फ एक अच्छा आदमी ही ऐसा कह सकता है। विंसेंट मार्को से मिलता है और कहता है लोगों को और परेशान करो, हमें यहाँ होटल्स और कसिनोज बनाने हैं। इसके बाद दिखाते हैं रॉबर्ट अपना बैग लेता है, वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी वहाँ भगदड़ मच जाती है। एंजेलो की दुकान में आग लग गई होती है। रॉबर्ट भी वहाँ जाता है। वो एंजेलो और उसकी बीवी को देखता है। ये दुकान ही उनकी इनकम का जरिया था और अब वो भी नहीं रहा। तभी रॉबर्ट की नज़र मार्को और उसके गैंग पर पड़ती है। ये उन्हीं का काम होता है। अगले दिन सब एंजेलो की मदद कर रहे होते हैं। रॉबर्ट भी उनके साथ होता है। जियो भी वहाँ मदद कर रहा होता है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाके CCTV फुटेज देखता है और जिन्होंने आग लगाई थी उनका पता लगाने की कोशिश करता है। इसके बाद रॉबर्ट उस कॉफ़ी शॉप में होता है। अमीना उसे यहाँ की फेमस डिशेस दिखाना चाहती है, जिसके लिए वो मान जाता है। इसके बाद दोनों वहाँ की लोकल फूड स्टॉल्स देखते हैं। रॉबर्ट को यहाँ के लोगों के बीच रहना अच्छा लग रहा था। फिर एक दिन रॉबर्ट उसी कॉफ़ी शॉप पे बैठा होता है। कॉलिंस उसकी फ़ोटो ले रही होती है। वो कहता है मैं तुम्हें इससे अच्छी फ़ोटो दे सकता हूँ। वो पूछती है तुम्हें कैसे पता चला वहाँ के बारे में। वो कहता है मैंने कहा था, मैं बस वहाँ से गुजर रहा था। वो पूछती है किसके लिए काम करते हो। रॉबर्ट कहता है वो रिटायर्ड है। फिर वो पूछती है उसे कॉलिंस का नंबर कहाँ से मिला। वो कहता है एक ब्लैक बुक से। वो कहती है पुलिस को वहाँ बहुत सारी बॉडीज़ मिली, क्या तुमने उन्हें मारा। रॉबर्ट कहता है मुझे देखकर लगता है मैं किसी को मार सकता हूँ। वो पूछती है रॉबर्ट उसे और क्या बता सकता है। रॉबर्ट कहता है अगर उसे और कुछ पता होता तो वो ज़रूर बताता। वो कहती है तुम मुझसे पूछोगे नहीं मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा। रॉबर्ट कहता है वो तो बहुत आसान था, तुमने सेम फेरी ली और फिर तुमने सिक्योरिटी कैमरास चेक किए 2 हफ्ते पहले के और गाड़ी के GPS से तुम्हें मेरी लोकेशन मिल गई और अब तुम मेरे नाम को सर्च करोगी और तुम्हारी बत्ती जल जाएगी। वो पूछती है ऐसा क्यों। रॉबर्ट कहता है मैं तुम्हारे लिए ये सरप्राइज़ ख़राब नहीं करना चाहता। इसके बाद जियो अपनी बेटी को लेने स्कूल आता है। तभी उसे एक फ़ोन आता है। वो उसे कहते हैं तुम्हारी बेटी आज थोड़ा जल्दी स्कूल से आ गई। इसके बाद वो अपने घर पहुंचता है। वहाँ वो मार्को के आदमियों को देखता है। उसकी बीवी और बेटी मार्को के पास होते हैं। इसके बाद मार्को जियो की बुरी तरह पिटाई करता है और कहता है तुझे क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा। वो जियो से कहता है अगली बार वो उसकी बेटी को मार देगा। रॉबर्ट जियो को एंजो के कमरे से बाहर आता देखता है। वो एंजो से पूछता है। एंजो कहता है वो गिर गया था। फिर एंजो रॉबर्ट को बताता है जो यहाँ हो रहा है वो यहाँ के बहुत से शहरों में होता है, ये यहाँ का माफिया है। वो कहता है वो कैंसर की तरह है जिसका कोई इलाज नहीं है। फिर एक दिन रॉबर्ट ऊपर पहाड़ों में एक चर्च में जाता है। वहाँ उसे फिर से कॉलिंस मिलती है। रॉबर्ट उससे पूछता है मिला मेरे बारे में कुछ। कॉलिंस कहती है उसे कुछ नहीं मिला। वो उसे बताती है जिस आदमी का वो फार्म था वो इंटरपोल की वांटेड लिस्ट में था पिछले 10 साल से। वो एक साइबर एम्पायर भी चलाता था जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स और पेंशन फंड से वो पैसे चुराते थे। टेररिस्ट उसका फार्म यूज़ कर रहे थे अपने ड्रग्स बेचने के लिए। रॉबर्ट पूछता है अब आगे का क्या प्लान है। कॉलिंस कहती है तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरे लिए नया है। रॉबर्ट उसको उसकी पूरी जॉब हिस्ट्री बता देता है। वो कहता है हर बार वैसा नहीं होता जैसा दिखता है या फिर जैसा लोग कहते हैं। फिर वो उससे पूछती है मैं ही क्यों। रॉबर्ट कहता है सवाल ये है उन्होंने सिसिली को क्यों चुना, आसपास और भी जगह हैं जहाँ सिसिली से कम सिक्योरिटी है। कॉलिंस कहती है
इसका जवाब जब मेरे पास होगा तब मैं वापस आऊँगी और तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे कि मैं ही क्यों। फिर एक रात रॉबर्ट एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है। वहीं जियो भी अपनी फैमिली के साथ होता है। तभी वहाँ मार्को और उसके आदमी आते हैं। मार्को जियो के पास जाके बैठ जाता है। वो वहाँ उन्हें परेशान करता है। तभी उसकी नज़र रॉबर्ट पे पड़ती है। वो मार्को को घूर रहा होता है और फिर मार्को रॉबर्ट के पास जाके बैठता है। वो पूछता है, तुम दूसरे के काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो। रॉबर्ट कहता है वो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो ऐसा ना करे, पर ऐसा करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। मार्को कहता है ऐसा करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। रॉबर्ट कहता है मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, पर मैं यहाँ हूँ और मुझे ये जगह अच्छी लग रही है और यहाँ के लोग भी। तुम लोग जो भी काम करते हो कहीं और जाके करो। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके आदमियों को वहाँ बैठे रहने को कहता है। वो मार्को से कहता है ये जो नस मैंने दबा रखी है ये अभी 1 से 10 के बीच में 2 पे है और अब ये 3 पे है। अगर मैंने ये 4 पे दबा दी तो तू अपनी पैंट गीली कर देगा और मैं ये नहीं चाहता। वो कहता है अपने आदमियों से बोल यहाँ से निकल जाएं। इसके बाद उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। रॉबर्ट उससे कहता है अपनी गन निकाल और टेबल पर रख। इसके बाद वो उसे छोड़ देता है। जियो रॉबर्ट को देखता रह जाता है। इसके बाद मार्को अपने आदमियों के पास जाता है। वो उन्हें वैन लाने को कहता है। मार्को कहता है मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद वो अपने आदमी से गन मांगता है। तभी वो वैन आके सीधा उसके आदमी से टकराती है और वो मर जाता है। गाड़ी के अंदर भी उसका आदमी मरा होता है। तभी रॉबर्ट वाइन की बोतल से उसके एक और आदमी को मार देता है। मार्को अपना चाकू निकालता है, लेकिन रॉबर्ट उसी के चाकू से उसे मार देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन पुलिस क्राइम सीन पे पहुंचती है। उन्हें वैन की डिग्गी से वही ड्रग्स मिलते हैं जो उस फार्म में थे। वहीं कॉलिंस को उसके बॉस का कॉल आता है। वो उसे टीवी देखने को कहता है। वहाँ एक ट्रेन स्टेशन में ब्लास्ट हुआ होता है। वो पूछती है क्या उन्हें पता है ये किसने किया है। उसका बॉस कहता है ये सीरियंस का काम है। वो कहता है उन्होंने जहाँ बॉम्ब बनाया था उस जगह का पता चल गया है। उन ड्रग्स के पैसों से ही टेररिस्ट ने यह काम किया है। उसका बॉस उसे वापस आने को कहता है। कॉलिंस कहती है सिसिली ही क्यों, आसपास की और कोई जगह क्यों नहीं। उसे लगता है वो यहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। फ्रैंक कहता है ठीक है तुम वहाँ अपना काम करो और मैं यहाँ देखता हूँ। इसके बाद कॉलिंस पुलिस चीफ के पास जाती है। वो उसे एक फ़ाइल देती है और कहती है इन लोगों से उसे पूछताछ करनी है। पुलिस चीफ फाइल देखता है। वो उनमें से एक आदमी का इंटरव्यू लेने से उसे मना कर देता है। कॉलिंस को पता चल जाता है कि उसे किससे बात करनी है। इसके बाद वो उस आदमी से मिलती है और पुलिस कुछ जगह रेड करती है जहाँ से वो कुछ लोगों को पकड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस चीफ विंसेंट के घर आता है जहाँ मार्को की मौत का शोक मनाया जा रहा था। वो विंसेंट से मिलता है। वो उसे बताता है CIA यहाँ आ गई है और वो लोग टेररिस्ट और ड्रग्स के बारे में पूछ रहे हैं। विंसेंट उसे कहता है तो संभालो उन्हें। पुलिस चीफ कहता है तुम्हें सब बंद करना होगा। वो उसे कॉलिंस के बारे में बताता है। वो कहता है वो लड़की स्मार्ट है, वो पता लगा लेगी कि ये काम टेररिस्ट का नहीं तुम्हारा है। वो कहता है तुम वो ड्रग्स खरीद रहे हो और यहाँ अपने लोगों को बेच रहे हो। देखा तुमने उस ब्लास्ट में कितने लोग मारे गए, हमारे अपने लोग। विंसेंट कहता है अगर वो ये काम नहीं करता तो कोई और करता। वो कहता है वो कॉलिंस को संभाल लेगा, तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि कोई मेरे रास्ते में ना आए। चीफ कहता है तुमने सुना नहीं अभी तक मैंने जो भी कहा। विंसेंट कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा भाई मरा है और तू यहाँ ये बकवास कर रहा है। इसके बाद चीफ वहाँ से जाने लगता है, पर विंसेंट उसे पकड़ के उसके हाथ में चाकू घुसा देता है और कहता है मेरे भाई को जिसने मारा ढूंढो उसे। इसके बाद उसका एक आदमी चीफ का हाथ काट देता है। इसके बाद वो उसे पीछे के रास्ते से वहाँ से उसकी गाड़ी तक ले जाते हैं। वहीं रॉबर्ट को जियो वो ड्रग्स देकर बताता है ये मार्को की वैन से मिले हैं। इसके बाद कॉलिंस को दिखाते हैं। एक पुलिस वाला उसे बताता है पुलिस चीफ पे किसी ने हमला किया है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ये पुलिस वाला तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा। तभी उसे रॉबर्ट का कॉल आता है। रॉबर्ट कहता है तुम गलत जगह ढूंढ रही हो, ये टेररिस्ट नहीं है, ये कोमोरा है, यहाँ का माफिया। इसके बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है और उसकी गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। रॉबर्ट के फ़ोन की वजह से उसकी जान बच जाती है। इसके बाद कॉलिंस को हॉस्पिटल लाते हैं। उसका बॉस फ्रैंक भी वहाँ होता है। कॉलिंस उसे कहती है ये टेररिस्ट नहीं है, ये कमोरा का काम है। वहीं विंसेंट अपने आदमियों के साथ बस्ती में आता है। उसके पास जियो और उसकी फैमिली है। वो वहाँ के लोगों से कहता है मेरा भाई यहाँ मारा गया है, जिसने भी ये काम किया है उसे मेरे सामने लाओ। वो जियो से पूछता है किसने मारा मेरे भाई को, और वो उसके कान पे गोली चला देता है। वो उससे फिर पूछता है। तभी रॉबर्ट की आवाज़ आती है। वो कहता है मैंने उसे मारा। वो कहता है मैंने उससे कहा था इन लोगों को अकेला छोड़ दो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी
वो कहता है इन लोगों को जाने दो, मैंने तुम्हारे भाई को मारा है, मुझे मार दो पर इन्हें जाने दो। रॉबर्ट कहता है मुझे यहाँ मत मारना इन लोगों के सामने। विंसेंट कहता है पर इससे अच्छी जगह तो इस काम के लिए कोई हो ही नहीं सकती, ताकि लोग बता सके कि यहाँ क्या हुआ था। रॉबर्ट कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी एंजो एक गोली चलाता है। एंजेलो विंसेंट को कहता है तुम्हें मुझे भी मारना होगा। इसके बाद लोग वीडियो बनाने लगते हैं। एंजो विंसेंट के आदमी से कहता है लड़की को छोड़ दो। इसके बाद विंसेंट कहता है तुम सब मरोगे, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। रॉबर्ट कहता है जल्दी आइयो, मैं इंतज़ार करूँगा। और विंसेंट अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। विंसेंट अपने आदमियों से पूछता है उन्हें रॉबर्ट के बारे में क्या पता है। वो कहते हैं कुछ नहीं। वो अपने आदमियों से कहता है हम कल उसे मारेंगे और उस जगह को भी बर्बाद कर देंगे। रात को सिटी में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है, सब उसमें शामिल होते हैं। वहीं विंसेंट अपने घर में सो रहा होता है और रॉबर्ट वहाँ पहुँचता है। वो गेट पे खड़े गार्ड को मार देता है। इसके बाद वो अंदर आता है और चुपचाप एक और गार्ड को मार देता है। तभी वहाँ लाइट चली जाती है। इसके बाद वो 3 और गार्ड्स को मार देता है। एक आदमी कैमरा देख रहा होता है, वो उसे भी मार देता है। वो एक एक करके विंसेंट के सारे आदमियों को मार देता है। विंसेंट के चेहरे पे खून की बूंदें गिरती हैं। जब वो ऊपर देखता है तो शीशा टूटता है और उसके एक आदमी की लाश रस्सी से लटकी हुई होती है। वो अपने आदमियों को आवाज़ लगाता है। वो देखता है उसके सारे आदमी वहाँ मरे पड़े होते हैं। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ गोलियाँ चलाने लगता है। तभी रॉबर्ट उसे मार के बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो बंधा हुआ होता है। रॉबर्ट उससे कहता है तुम्हारे पास 6 मिनट से भी कम समय है, उसके बाद तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। और विंसेंट अपने को बचाने के लिए भागता है। वो जैसे तैसे घर से बाहर निकलता है। रॉबर्ट ने उसे उसी के ड्रग्स दिए थे। इसके बाद रॉबर्ट उसके पीछे पीछे सिटी तक पहुंचता है, जहां एक दुकान के सामने वो दम तोड़ देता है। इसके बाद रॉबर्ट वहां से चला जाता है। अगले दिन न्यूज़ में दिखाते हैं CIA और इंटरपोल ने ड्रग्स पकड़ लिए होते हैं। ये न्यूज़ कॉलिंस हॉस्पिटल में देख रही होती है। वहाँ उससे मिलने रॉबर्ट आता है। वो उसे थैंक यू कहती है उस कॉल के लिए जिसने उसकी जान बचाई। वो पूछती है बैग में क्या है। रॉबर्ट कहता है इसमें $3,66,400 हैं। वो पूछती है किसके लिए है ये। रॉबर्ट कहता है ये ग्रेग नाम के एक आदमी की पेंशन है। ग्रेग का पेंशन फंड 9 महीने पहले हैक हो गया था और किसी ने वो सारा पैसा चुरा लिया था। कॉलिंस कहती है तुमने उस आदमी को ढूंढा जिसे 10 सालों में कोई नहीं ढूंढ पाया। इसके बाद तुम वहाँ उस रूम में गए जहाँ $1 मिलियन थे, पर तुमने बस $3,66,400 लिए। वो पूछती है ये ग्रेग तुम्हारा दोस्त है? उसे मैंने बस एक बार लिफ्ट दी थी। इसके बाद वो बैग वहाँ छोड़ के चला जाता है। कुछ टाइम बाद बॉस्टन शहर दिखाते हैं। कॉलिंस ग्रेग से मिलके उसे वो बैग देती है। वो बताती है ये ग्रेग की पेंशन है, पूरे $3,66,400। बैग में पैसे देखकर वो पूछता है ये तुमने किया? कॉलिंस कहती है नहीं, ये मैंने नहीं किया और मैं बता भी नहीं सकती तुम्हें ये किसने किया है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर कॉलिंस को एक एनवलप मिलता है जिसमें रॉबर्ट ने लिखा होता है तुम्हारी माँ को तुम पे गर्व होगा। उस नोट के साथ उसकी माँ सूजन की एक डायरी भी होती है। सूजन रॉबर्ट की दोस्त थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।